अच्छा, अब दूसरा टॉपिक आज का हमारा है ला मैकेनिक एलिज इक्विपो। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने पहले ये इस पर काम किया हो। क्योंकि ये जब ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी तो इसको शुरू में ही था ये टॉपिक। बहरहाल अब आपको जितने सारे टॉपिक करवा दिए हैं ये तकरीबन आखिरी है। इसके बाद मैं एक और टॉपिक डालूंगा। आजकल में देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल कि वो है अल्कोहल के बारे में, क्योंकि काफी सारे सवाल अल्कोहल के बारे में ही आते हैं इम्तिहान वाले दिन। अगर आपको और कोई सवाल के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ है, तो यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर आप वो सवाल आपने लिख के भिजवा सकते हैं। तो उसका मैं फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना जवाब वो आपको दे दूंगा। अब ये है कि जितने ये जो आपने टॉपिक कर लिए ना, अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे आपको ना कोड सारे कवर हो गए हैं। और अब आपका फेल होना बनता नहीं है कोडों में जो है ना। इंशाल्लाह ताला पास होंगे। तो कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा मेहनत करें कोडों में उतना ज़्यादा आप पास होंगे। अब इम्तिहान में जाए तो दो किस्म के स्टूडेंट होते हैं, एक फेल हो जाता है, एक पास हो जाता है। उसने भी वही निसाब पढ़ा होता है, दूसरे ने भी वही पढ़ा होता है। तो ये कैसे हो गया कि एक फेल हो गया दूसरा पास हो गया? उसकी वजह यही होती है, एक ने प्रैक्टिस ज्यादा की होती है, मेहनत ज्यादा की होती है, और दूसरे ने उस लेवल तक वो भी नहीं पहुंचा होता। बस सादी सी बात है। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक पे ला मैकेनिक के लिए जिक्र। तो ये जो आपके गाड़ी में लगे होते हैं पुर्जे, ये सारे इनकी देखभाल करनी चाहिए। इससे गाड़ी एक तो पोल्यूशन कम करती है, और दूसरा जब आपने कोई इमरजेंसी में काम लेना है इन हालात से, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाले। इसमें से कुछ तो हालात ऐसे हैं कि जो पुराने ड्राइवरों के लिए तो छोटी मोटी चीज़ होगी, उनको पता होगा इसका। लेकिन जो नए हैं उनके लिए इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो देखने वाली है। सबसे पहले तो ये है कि गाड़ी का देख लें कि उसका उसके नीचे एक चेसी बनी होती है, बेस बनी होती है। जिस तरह बेड होता है, बेड के ऊपर गद्दा रखा होता है, उसके ऊपर रजाइयाँ वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से चेसी बनी होती है। चेसी का काम क्या है? वो है कि ये चेसी जो है ना फिसक पिचक जाती है। अब क्यों पिचक जाती है? ये इसलिए कि पहले जो गाड़ियां होती थी 70s में 80s में बनती होती थी, वो होती थी सख्त। उनकी टक्कर होती थी जाके अगली गाड़ी से या दरख्त वगैरह से, किसी दीवार से। तो वो चूंकि सख्त होती थी वो पिचकती नहीं थी, तो वो बंदा उसमें मर जाता था, झटका इतना शदीद होता था। अब ये है कि गाड़ी का अगला हिस्सा वो पिचक जाता है, और 1 सेकंड का 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा इतने में वो अ, जो इतना शौक है ना बंदे का, वो इतना ज्यादा नहीं रहता। तो ये जो गाड़ी का पिचक जाना ना, अपनी जगह के अंदर आ जाना, वो बंदे के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग समझते हैं कि जी गाड़ी ये बिल्कुल छिलका गाड़ी है। ऐसी बात नहीं है, ये उन्होंने सिक्योरिटी के लिए ये सारा कुछ बनाया हुआ है। फिर आगे आ जाते हैं मोटर में। ये गाड़ी की जो इंजन है वो एक्सीलेटर से चलता है। जो गाड़ी का इंजन है वो आम तौर पर आगे ही लगा होता है और अगले पहियों को ही चलाता है, आम गाड़ियां जो होती हैं। लेकिन जो कथ कथ होती हैं 4x4 गाड़ियां, उनके चारों टायरों को ये चलाता है। जो आम गाड़ियां होती हैं उनके पिछले टायर अगले टायरों को सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। टायर सिर्फ अगले घूमते हैं जो गाड़ी को चलाते हैं, पिछले टायर तो बस फॉलो ही करते हैं। उसके बाद ये है कि जो ट्रांसमिशन है, यानी क्या मतलब इसका? वो ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये गाड़ी में जो क्लच लगा होता है और जो गाड़ी में गियर बक्स लगा होता है, ये आपस में मिल के काम करते हैं, और ये इंजन की जो ताकत है इसको डिटरमिन करते हैं। अभी देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये जो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो है क्लच, ये पाँव जो है इसने इसको दबाना है। ये पहली फोटो में इसने दबा लिया है। तो अब ये जो इंजन है इसका रास्ता कट गया है। किससे? गियर बॉक्स से।
अब ये इंजन जो है वो गियर बक्स को नहीं घुमा सकता, तो गियर बक्स ने आगे जाके पहियों को घुमाना था। तो इसका रास्ता कट जाता है जब ये क्लच दबा लिया जाता है। और ये दूसरी तस्वीर में ये क्लच को इसने छोड़ दिया, तो अब इनका दोनों का ये देखिए नीचे रास्ता कायम हो गया, ये दोनों मिल गए हैं, इंजन और गियर बक्स। और गियर बक्स आके जाके पहियों को घुमाएगा। गियर कौन कौन से होते हैं? ये पहला इधर को लेके जाके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये रिवर्स। अब 6 गियर तक आ चुके हुए हैं जो चलते हैं। अब उसके बाद ये देखें, पहला गियर क्यों होता ही क्यों, अभी छठा ही सीधा बना देते हैं, गाड़ी उसी में चलती। वो इसलिए होता है कि ये जो पहला गियर होता है ना, ये इसमें ताकत बहुत होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप सुपर मार्केट में जाएं, आपकी रेडी जो है उसमें आपने पानी रख लिया, दूध रख लिया, फुल लाद ली रेडी। अब क्या आप गाड़ी को इसको रेडी को आप इजीली धकेल सकते हैं? नहीं धकेल सकते। आपको स्टार्ट में जब रेडी खड़ी हुई है बहुत जोर लगा के उसको चलाना पड़ेगा। तो पहला गियर जो होता है उसका यही काम होता है। ये देखें, ये हाथी की तरह है, और हाथी की स्पीड भी कम होती है, तो पहले गियर में इसलिए स्पीड कम होती है। दूसरा गियर जो होता है, अब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ चुकी है, अब उसको उतनी ताकत की जरूरत नहीं रही, तो वो थोड़ी सी तेज भी चलेगी। इसकी मिसाल ये इन्होंने घंटे की तरह दी हुई है। तीसरा गियर जो है वो और स्पीड पकड़ लेगा, उसमें और ताकत कम चाहिए, घोड़े की तरह। ज्यों ज्यों ये देखें आगे जा रहे हैं, तो ये स्पीड जो है ये ऊपर को जा रही है, और उसकी ताकत में कमी आ रही है, यानी ताकत इतनी नहीं चाहिए स्पीड पकड़ने के लिए। इस तरह से चौथा और तेज, पांचवा और तेज हिरन की तरह, और छठा चीते की तरह ये बिल्कुल स्पीड पकड़ लेगा। चीते में ताकत बहुत कम होती है। अच्छा जी, ये फिर ये गियर बक्स जो है ये ऑटोमेटिक दिखाया हुआ है इन्होंने। ऑटोमेटिक गियर बक्स जो है, इसमें गाड़ी ने खुद ही गियर बदलना होता है। आप गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करेंगे, ये छोड़ देंगे या ब्रेक लगाएंगे, तो वो गाड़ी खुद ही निचले गियरों में आ जाएगी, यानी चौथे से तीसरे में, दूसरे में। या आपने स्पीड देनी है, रेस देनी है, तो वो खुद ब खुद तेज होती जाएगी गाड़ी। ये भी ध्यान में रखें कि आपके लिए बेहतर यही है कि आपने जब कोर्ट पास करनी है, तो परमी को जल्दी से जल्दी पास करने के लिए आप ऑटोमेटिक गाड़ी पे पास करें। बाद लोग कहते हैं नहीं जी हमने मैनुअल पे ही करना, वो पुराने जिन में फंसे हुए हैं अभी तक। भाई अब ये जमाना चेंज हो गया है, आप ऑटोमेटिक पे पास करें, आपके घंटे भी कम लगेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, और जब आप पास कर लेंगे तो फिर आप अपनी परमी को मैनुअल पे चेंज करवा सकते हैं। अगर आप चाहें अगले दिन ही चाहे आप चेंज करवाना चाहें तो करवा लें, उसमें कुछ थोड़े से घंटे मजीद लगेंगे। अब फर्क क्या है इन दोनों में, दोनों पर्मियों में? ये है कि मैनुअल पे आपको स्टार्ट में ज्यादा घंटे लगाने पड़ते हैं, तो वो आपका टाइम जाया होता है, और गारंटी कोई नहीं है कि आपकी परमिट जल्दी हो जाएगी। जबकि ऑटोमेटिक में ये है कि आप फटाफट परमिट पास करके बाद में घंटे लगाए। आपने चेंज करवानी है मैनुअल पे तो करवाएं, नहीं करवानी तो आज तो ज्यादा गाड़ियां ऑटोमेटिक ही आ रही हैं, वही बेहतर होती हैं, और अब उनकी प्राइसेस भी बहुत कम रह गई हुई है। अब ये डी से देखें, ये डी से ड्राइव पर है इस पे। ये उसके बाद न्यूट्रल, एन से न्यूट्रल, आर से रिवर्स यानी बैक लेके जाना, और पी से पार्किंग जब आपने गाड़ी खड़ी करनी है वहां पर। तो ये ड्राइव पे लेके जाएंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी, अब आप रेस देंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अब ये फर्क देख लें। ये बात मैनुअल जो है, यानी मैनुअल गियर बक्स, उसमें 3 पैडल होते हैं। ये रेस का, दरमियान में ब्रेक, और लेफ्ट साइड पर क्लच है। और जबकि ऑटोमेटिक में आपको छुटकारा मिल जाता है क्लच से, इजी हो जाता है, सिर्फ रेस और ब्रेक होती है, इतने में ही आपने अपना काम कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम टायरों के ऊपर। टायर जो है इसमें ये होता है कि आपके जो टायर हैं वो गाड़ी को चलाने में इनका बहुत अहम रोल होता है। कि आपकी गाड़ी का जमीन के साथ कांटेक्ट होता किसी चीज के साथ है? सिर्फ और सिर्फ टायर के साथ कांटेक्ट होता है। तो ब्रेक लगानी है तो टायरों ने काम आना है, जमीन पे बारिश हुई है, फिसलन है, कुछ भी है, तो ये टायर बहुत अच्छी हालत में होने चाहिए। ये याद रखें कि 2 टायर जो है ना अगले,
वो एक ही तरह के होने चाहिए, या पिछले टायर जो है दोनों एक ही तरह के होने चाहिए, यानी एक ही मार्क के और एक ही उस पर निशान बने होने चाहिए। अगर आपने जब आपका टायर फट गया या उसमें खुबिज़ होगी, पंक्चर लगाना है, तो आपने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि ये जो टायर होते हैं इसके अंदर ये लोहे की एक जाली लगी होती है, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर बना होता है। ऊपर तो आपको रबड़ नजर आता है ना, तो इसके अंदर ये कई तहें लगी होती हैं ताकि वो टायर जो है वो बिल्कुल सॉलिड रहे, क्योंकि उसके ऊपर तो वजन लादना होता है, बंदों ने बैठना होता है, वरना वो तो पिछक जाए वैसे ही। तो फिर उसके बाद ये जो इसके ऊपर ये इतना हिस्सा ना, इसको कहते हैं, जो जमीन के साथ लगता है उसको कहते हैं बौंद दो गुल्मो। ठीक है, बौंद दो गुल्मो कहते हैं। और ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा दिखा रहे हैं जो साइड पे होता है, इसको बोलते हैं फ्लॉ। अब ये जो बौंद गुल्मा, इसके ऊपर कट लगे होते हैं ताकि ये पानी को निकाल दे अपनी जगह पर से। ये जो कट लगे होते हैं इनकी गहराई कितनी होनी चाहिए, ये कम से कम 1.6 मिलीमीटर होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आपका टायर घिसा हुआ कंसिडर होगा, और आपका इस पर चलान भी हो सकता है और वो जमीन पे ग्रिप भी नहीं करेगा। ठीक है। अब ये जब आपके टायर में पंचर लग गया तो आपने क्या तरतीब रखनी है, ये सबसे पहले तो आपने ये जो इसके ऊपर पेच लगे हुए हैं इनको खोलना, इनको ढीला करना। जब ये ढीले हो गए तो उसके बाद अब फिर आपने क्या करना है, फिर आपने गाड़ी का जो जैक लगा हुआ ना, इससे गाड़ी को उठा लेना। जब गाड़ी ऊपर चल जाएगी तो आप टायर को निकाल लें, नया टायर इसमें लगा लें। फिर पहियों पहियों के जो ये पेच है ना, इनको वहीं पे लगा देना, चाहे कसें ज्यादा ना, थोड़ा बहुत कस दें। जब ये नीचे आ जाएगी गाड़ी तो उसके बाद फिर आपने इन पेचों को दोबारा से कस देना। बस यही आपने तरतीब जेन में रखनी है। आपके जेन से निकल जाए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ये सवाल भी आ सकता है। अच्छा, अब ये हो गया, तो अब ब्रेकों के ऊपर आ जाते हैं। ये ब्रेकें जो हैं, यह ज़हन में रखें कि ये ब्रेकें जो पैर वाली होती है, ये अब जब आपने लगानी है ना, ये दरमियान वाली ब्रेक का पैडल है, तो ये इसने चारों टायरों पर अपना असर दिखाना है, चारों टायरों को रोकेगी, इसको स्लो करेगी। इसमें एबीएस जो है वो भी आपकी मदद करेगा। आपको बताया ही हुआ है एबीएस क्या होता है, पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। फिर ये है कि जब ब्रेक लगाई, ये तो थी पैर की ब्रेक, अब ये हाथ वाली ब्रेक ये क्यों है जी गाड़ी में। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जब आपने गाड़ी खड़ी की, आप चले गए, गाड़ी में से निकल गए, तो अब तो गाड़ी के चारों पहियों को कोई नहीं ब्लॉक कर रहा ना। तो अब ये जब तक आप हैंड ब्रेक नहीं खींचेंगे, गाड़ी के चारों टायर जो वो ब्लॉक नहीं होंगे। अब वहां पर ढलवान हो, आप गाड़ी खड़ी करके चले जाएं तो वो गाड़ी तो चल पड़ेगी। तो इसलिए चारों टायरों को ब्लॉक करना जरूरी होता है। ये हैंड ब्रेक के साथ ही होता है। आपने हैंड ब्रेक लगाई, जहां पर ज्यादा ढलवान है कोशिश करें वहां पर पहला गियर लगा के हैंड ब्रेक खींच दें, गाड़ी आपकी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। फिर ये है कि गाड़ी की लाइटों पे आ जाते हैं। गाड़ी की लाइटें जो हैं, अगली लाइटें जो हैं दोनों, वो सफेद रंग की होती हैं ताकि ये दूसरों को नजर आ सके। इस पे डिस्टेंस पे भी बात कर लेते हैं। इसमें एलईडी जो लगे होते हैं बल्ब, वो ज्यादा देर चलते हैं, दूसरे जो बल्ब वो जल्दी फ्यूज हो जाते हैं। फिर अ, ये देखें, ये छोटी लाइटें जो है ना, इनको फर्दर पोजीशन कहते हैं। ये दोनों छोटी लाइटें जली हुई हैं जो गाड़ी की। इसके बाद ये जो है फर्दर ख्वासमो इसे बोलते हैं। ठीक है, जो मजीद बड़ी लाइटें जल गई हैं, दरमियानी लाइटें, ये फर्दर ख्वासमो हो गई। उसके बाद यहीं पर ही फुल लाइटें भी होती हैं। इसको आप गाड़ी में जो कमांड लगी हुई है उसको दबाएंगे तो फुल लाइटें होंगी, वो भी यहीं पर लगी होती हैं।
फिर ये नीचे जो लगी हुई हैं, ये दोनों खुद बुझा गए हैं, धुंध की लाइटें हैं ये वाली। ये इंडिकेटर है पीले रंग का, लेफ्ट राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला इंडिकेटर है। ये दोनों होते हैं। फिर ये फ्यूडियोन है। ये आपको पिछली दफा भी बताया था कि ये दिन के वक्त जलती हैं। जो ही आपने गाड़ी स्टार्ट की, ये दिन की लाइटें होती हैं फ्यूडियोन, ये जल पड़ती हैं। ये आपका हो गया। पिछले दफा भी एक इम्तिहान था, उसमें इंस्पेक्टर ने उससे पूछा फ्यूडियोन क्या होता है। उसको पता ही नहीं था बेचारे को, क्योंकि उसने कोड जो है वो दूसरी तरीके से पास किया हुआ था। तो कोड तो लोग पास कर लेते हैं वैसे दूसरे तरीके से, लेकिन इम्तिहान में जब जाते हैं ना ड्राइविंग के, वहां पे फंस जाते हैं फिर बेचारे। फिर ये है कि ये भी आपको बताया था कि नई गाड़ियां जो हैं उनमें जिधर को गाड़ी मुड़े, वो लाइटें उधर को ही मुड़ जाती हैं। ये देखिए, ये वाली गाड़ी ये जो पुरानी है, इसकी लाइटें राइट को नहीं मुड़ी, इसने राइट को मुड़ना था। इसको मोटरसाइकिल देर से नजर आएगी। और राइट साइड पे जो गाड़ी है, इसकी लाइटें राइट को मुड़ रही गाड़ी, तो ये फौरन राइट को मुड़ गई है। इसे मोटरसाइकिल वाला जल्दी नजर आ जाएगा। फिर ये देखें कि ये जो फर्द पोजीशन है, ये 150 मीटर से नजर आ जाती है। ये इतनी इनकी विजिबिलिटी होती है। ये छोटी लाइटें जो होती हैं फर्द पोजीशन। फर्द ख्वाजमा जो है, दरमियानी लाइटें, ये 30 मीटर तक बंदे को रास्ता दिखाती हैं। और इस तरीके से दिखाती हैं कि दूसरा बंदा जो सामने से आ रहा है उसको अ, उसकी आंखें ना चुन जाए। ये जमीन की तरफ इनकी रोशनी होती है। और आप ये भी देखें कि ये दरमियानी लाइटें जो है, ये एक तरह की नहीं है। जो लेफ्ट वाला बल्ब है उसके, वो थोड़े दूर तक जाएगा, और राइट वाला बल्ब जो है वो दूर तक दिखाएगा। क्योंकि राइट साइड पर आमतौर पर जमीन होती है, आप शहर से बाहर निकल जाए तो कच्ची मिट्टी होती है, खाई हो सकती है, आपको नजर नहीं आएगा। लिहाजा ये राइट साइड पर दूर तक दिखाती है ये वाली। अब उसके बाद आ जाता है फुदगूत। फुदगूत ये फुल लाइट होती है। ये 100 मीटर तक कम से कम दिखाती है बंदे को। ये इतनी दूर तक चली जाती है। दरमियानी तो वो 30 तक थी ना, तो ये 100 तक चले गई। अब खुद बोया हवा, ये जो धुंध की लाइटें होती है नीचे, तो ये फैल के जाती हैं। देख रहे हैं ना किस तरह फैल के गई हुई है। और जिस वक्त धुंध होती है तो ये इस वक्त आंखों में नहीं पड़ती। अ, या जिस वक्त बर्फ पड़ रही हो, या तेज बर्फ, या तेज बारिश हो रही हो। लेकिन जब आप इसको जलाएंगे जिस वक्त साफ मौसम है ना, तो उस वक्त ये आंखों में पड़ती है। तो ये देख लें उन्होंने कैसी टेक्नोलॉजी निकाली हुई है। लिहाजा इसको चलाना ही तब है जब धुंध हो। ठीक है। अच्छा जी। अब हमने ये देखना है पोस्ट दुकुंवित जो है, इसमें आमतौर पर ये सादा सा चैप्टर, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये स्टार्ट स्टार्ट का बटन है, इसको दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर ये है कि आपने जो चाबी है उसको घुमाना है, फिर उससे स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके सामने गाड़ी है, इस पर मुख्तलिफ बटन लगे होते हैं। इसकी तफसील देख लेते हैं थोड़ी सी। ये है, ये देखें, ये गाड़ी में एक मीटर लगा होता है। एक तो स्पीड का मीटर होता है, और ये दूसरा मीटर लगा होता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 1 मिनट में गाड़ी कितने हजार दफा इसका इंजन घूमेगा। इसको कहते हैं टोन पर मिनट। ठीक है जी, ये लिखा भी हुआ है, टोन पर मिनट ज़रब 1000। अगर तो गाड़ी जो है वो आप बिल्कुल स्लो चलाएंगे, इस तरह से नीचे को इसकी सुई है, तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त आपकी गाड़ी जो है, इसका इंजन जो है ना, वो कुछ अर्से बाद बैठ जाएगा, क्योंकि आप उसको बड़े गियरों में चला रहे हैं। अगर आप ये जो सबस हिस्सा है ना, ये जो बना हुआ है, यानी 1 और 2.5 के दरमियान दरमियान गाड़ी चलाते रहेंगे, तो गियर के हिसाब से, तो आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी। और अगर आपको ज्यादा ताकत की जरूरत है, ये देखें, ये पीला हिस्सा जो है ना, ये 2.5 से लेके तो 4.5 तकरीबन के बाद, जहाँ पे सुरख नहीं स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पर अगर आपको तेज गाड़ी चलानी है तो गियर छोटा रख के उसको स्पीड मारें, तो गाड़ी तेज चलेगी। और अगर आपने स्पीड भी और मजीद मारनी है, तो यहाँ पर चले जाएं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है, वो उसका इंजन खराब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये इंडिकेटर लगे हुए, इंडिकेटर की कमांड है।
लेफ्ट और राइट मुड़ने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। और ये फुद खैस जो है आमतौर पर इमरजेंसी की सूरत में जलाई जाती है। अच्छा, अब आगे आ जाता है, सामने वहियों भी कुछ लगे होते हैं, यानी कुछ लाइटें जली होती हैं। ये जो लाइटें जली होती हैं, आप जब चाबी घुमाएंगे, अब ये आपने स्टार्ट नहीं किया इंजन को, तो ये वाली लाइटें आमतौर पर वहां पर आपको नजर आएंगी। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये चीजें जो है इसमें देख लेते हैं। ये देखें, अब इसमें ये तो है फुद पोजीशन, आपको नजर आ रहा है ना, कुछ सब्ज में है, कुछ सुर्ख में है, कुछ पीले में है, और एक नीले में है। तो सब्ज तो ठीक है जी, सब्ज रंग है तो वो तो बेहतरीन हो गया। जब पीला हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ चीज है जो हमें खटकनी चाहिए, उसका हमने देखना है क्या है। और जो सुरख हो जाए जब, तो अब आपका काम है, अब आपने गाड़ी को रोक देना, अब आपने गाड़ी को नहीं चलाना। तो इसको देख लेते हैं। ये सबक जो है फुद पोजिशन, ये छोटी लाइट फुद ख्वासमो, ये दरमियानी लाइट नीली फुद गुड फुल लाइट, ये इंडिकेटर जो लेफ्ट और राइट को चलते हैं ये वो वाला, और ये सबक में एंड पे धुंध की लाइट। अब ये फा आमा, ये पी लिखा हुआ है, ये पार्किंग की लाइट है। जब आप हैंड ब्रेक को नीचे कर देंगे तो ये निशान गायब हो जाना चाहिए। ये निशान जो है ये लिक्विड फा का है, यानी ब्रेक ऑयल जब कम हो जाए ना तो ये निशान आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आपकी बैटरी डेड हो गई है या उस कम चार्ज कर रही है तो ये आ जाएगा निशान। फिर प्रेशन डुइल, ये जब आपकी गाड़ी में इंजन में तेल कम हो जाए तो ये भी आ जाएगा, आप भी आपको गाड़ी फौरी तौर पर रोक देनी चाहिए, में तेल डालें और गाड़ी को फिर चलाएं। फिर ये टेम्परेचर गाड़ी का बढ़ जाए किसी वजह से इंजन का, तो फिर ये निशान आ जाएगा टेम्परेचर का। फिर देखा है जब आपने इमरजेंसी लाइटें जलानी है, चारों चार जलाने हैं, तो फिर ये निशान जल बुझ रहा होगा। ये निशान जो है पीले रंग का सबसे नीचे, ऑटो डिagnostic, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है इंजन में, जो इंजन की सारे पुर्जों का जायजा लेके तो फिर ओके करता है, हाँ जी अब ठीक है। ये कुछ देर के लिए जलता है, फिर उसके बाद ये खुद ही बंद हो जाता है। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो ये जला रहता है। इसमें कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैकेनिक को दिखा लेना चाहिए। अब ये डीजल में कुछ बूजी लगी होती हैं, यानी इंजन को गर्म करने के लिए, स्टार्ट करने से पहले ये उसका निशान है डीजल इंजन में। अगर आपकी ब्रेकें घिस गई हुई हैं तो फिर ये निशान आएगा। अब आप कुछ अर्से बाद जाके अपनी ब्रेकों की जो ब्रेकें हैं उनके प्लाकेट जो है उसको चेंज करवा लें। देखिए बात जो लियो ना ताकि पिछली जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर जब नमी जम जाए तो ये आपके पास बटन है, उसको दबाएं तो ये निशान आपकी स्क्रीन पे जला रहेगा। ऑटोमेटिक गाड़ी में खुद ही बंद हो जाता है फिर बाद में। अ, जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाए तो फिर ये वाला निशान जलेगा, और फिर बोया आ गया पिछली जो लाइट है ना धुंध की, उस पे जब आप जलाएंगे तो ये वाला निशान चलेगा। गाड़ी के आपने जो देखभाल करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने गाड़ी का क्या देखना है, आपने देखना है मिसाल के तौर पर जब आप स्टार्ट करें गाड़ी को चलाने के लिए तो देखें कि उसके पहिए तो ठीक है, उसमें हवा है, जमीन के ऊपर कोई तेल के निशान तो नहीं गिरे हुए, कोई लीकेज तो नहीं गिरा हुआ। आप चक्कर लगाएं गाड़ी के इर्द गिर्द। कभी कभी अपने जो एसवी ग्लास है उसको उठा के देख लें, उस पर हाथ फेरें, नजर आ जाएगा कि घिसा हुआ, यानी, या ये भी हो सकता है कि आपका एसवी ग्लास जो है, वाइपर जो है, स्क्रीन के ऊपर अगर पानी छोड़ रहा है तो उस सूरत में आपको नजर आ जाएगा ये घिस चुका है। फिर ये है कि आपने गाड़ी के अंदर बल्ब रखने हैं गाड़ी के। ये ध्यान में रखें कि अगर आपकी गाड़ी की लाइटें खराब है, पुलिस वाला आपको रोके तो वो आपका चालान कर सकता है। आप चाहे लाख कहें मुझे पता नहीं था जी कि गाड़ी की लाइट खराब हुई, वो कहेगा नहीं तुम्हें पता होना चाहिए था,
ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, तो वो चालान कर सकता है। बाहर जाने भी देते हैं, लेकिन जो आपका चालान हो सकता है। लाइटों को अगर सही तरीके से उसका लेवल नहीं बनाया, उसका एंगल नहीं बनाया, तो उसका खतरा ये है कि जो सामने से बंदा आ रहा है ना, तो उसको उसकी आंखों में पड़ेंगी ये झांक। वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि इसका रुख जमीन की तरफ होता है, इनका एंगल ऐसे बनाया होता है। सामने वाले की आंखों में ये लाइटें पड़ रही हैं, तो क्या होगा, वो हो सकता है आके सीधा आपके में ही टक्कर मार दे, को नजर ही कुछ नहीं आ रहा। फिर पिछली जो स्टॉप की लाइटें हैं, वो स्टॉप की लाइटें क्या होती हैं कि उसमें आपने, वो स्टॉप की लाइटें खराब हो गई, अब आप रुक रहे हैं या आप बहुत आगे रश था, आपने ब्रेक मारी, बहुत तेजी से आप आहिस्ता हुए, तो पिछली गाड़ी जो है उसको तो ख्याल में होगा कि इसकी लाइटें जलेंगी अगली स्टॉप की, पिछली स्टॉप की, तो मैं फिर ही मुझे पता चलेगा। उसने नहीं ध्यान करना, वो आके ठोक देगा आपकी गाड़ी में। तो ये आप इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकते पिछले बंदे को। तो ये आपने इसको भी ध्यान रखना। फिर ये है कि अगर आपने चेंज किया ना, मतलब गाड़ी का एक साइड का तो खराब हो गया था, तो आप उसको दूसरी साइड का भी चेंज करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो बल्ब होते हैं ना, इनकी जिंदगी की कुछ आवर्स होते हैं इनके। मिसाल के तौर पर 2000 आवर्स एक बल्ब की लाइफ है। एक बल्ब 2000 घंटे चला और वो बंद हो गया ना, दूसरा भी कुछ अरसे बाद चले जाना है, क्योंकि उसके भी 2000 घंटे तकरीबन पूरे इकट्ठे ही जलते हैं ना बल्ब दोनों। एक ये तो नहीं होता कि एक पहले जले फिर दूसरा ना जले। तो कोशिश करें फिर दोनों साइड के बल्ब कर लें, क्योंकि दूसरा भी अब कुछ अरसे बाद खराब होने वाला है। अच्छा, फिर जब आपने ये जो टायरों पे बात कर लेते हैं, टायरों का जो प्रेशर है ना, वो भी आपने देखना है। ये आमतौर पर चिट लगी होती है दरवाजे की साइड के ऊपर, वहां पर नहीं है तो फिर आपको उसका मैनुअल जो है उसमें लिखा होगा। अब ये देखें, ये निशान लगा हुआ है आवों और आगिया। आवों यानी कि अगले टायरों में 2.2 बार होनी चाहिए और पिछले में 2 बार होनी चाहिए। अब ये नीचे वाली गाड़ी जो है, ये इस पर वजन का निशान दिया हुआ है कि जब वजन लदा हो, आप ऑटो रूट पे जा रहे हैं, तो अब कितना प्रेशर होना चाहिए। ये आमतौर पर ज्यादा ही प्रेशर होता है, बढ़ा के इसमें लगाते हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि फर्ज करें आप जा रहे हैं गाड़ी में, तो अब आपने क्या करना, आप गाड़ी चलाते रहे, अब क्या आप रुक के फटाफट अपनी गाड़ी के टायर में प्रेशर देख लेंगे? अब आपने फटाफट से टायर का प्रेशर नहीं देखना। अब क्या करना है, अब आपने जो ही आपने प्रेशर लगाया, तो आपने 0.3 बार जो है ना, वो ऐड कर लेनी है। इसमें हमने देखा था ना कि ये पिछले में मसलन 2 बार थी ना, आपने 0.3 डाल दिया, तो ये 2.3 बार पिछले में ऐड करेंगे। अगले में 2.2 थी, 0.3 ऐड किया, तो अब ये 2.5 बार होगी। क्योंकि 3 किलोमीटर तक जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के टायर ठंडे रहते हैं। जो ही टायर गर्म हुए, तो अब क्या होगा, अब ये जो है ना, ये बार जो है ना, अब ये टायर गर्म हो गए, हवा जो है वो गर्म हो गई, तो अब आपको ज्यादा हवा भरनी पड़ेगी। फिर जो है ना, आप का इसमें प्रेशर वो सही आएगा। अब कंट्रोल द नीवो द लाव ग्लास। अब आपने लाव ग्लास क्या होता है? लाव ग्लास ये होता है जो स्क्रीन साफ करने वाला होता है। पानी आप जो एंटी जेल डालते हैं उसको लाव ग्लास बोलते हैं। वो आपने डालना है, पानी नहीं डालना। क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे सादा नलके का, तो वो सर्दियों में तो जम जाएगा। और वैसे भी वो सादा पानी जो होता है वो स्क्रीन को उस तरह से साफ नहीं कर सकता जो एंटी जेल, जो लाव ग्लास होता है उसमें एंटी जेल पड़ा होता है ताकि वो जमे ना। फिर ये है कि आपने नीवो दुइल वो चेक करना। ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये इंजन है, ये वाला, इसके साथ ही ये लगा हुआ है इंजन ऑयल का निशान। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंजन ऑयल वो कम है या ज्यादा? ये एक रॉड लगी होती है, इसको आपने खींचना है यहाँ से। अब आपने ये देखना है कि ये मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल,
इसके दरमियान में तेल होना चाहिए, इसका निशान। इसको एक दफा निकालें, साफ करके फिर डालें इसको अंदर, फिर बाहर निकालेंगे तो अब आपको नजर आ जाएगा। वो फिर एग्जैक्ट लेवल बता देता है। ना इससे कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। कम हो गया तो इससे ये ढक्कन खोल के इसमें और इंजन ऑयल डाल दें। ये आपका लाभ ग्लास है, नीले रंग की जो होती है, इसमें आपने डालना है। और ये लिक्विड दुफान, ये देखे ना, ये आपकी स्क्रीन पर भी ये निशान आया था, ये वाला पीले रंग का। तो इसमें भी आपने इसको हिला के देखना। ये बोतल ट्रांसपेरेंट होती है, आपको कैसे पता चलेगा कम है या ज्यादा? इसको बोतल को हिलाएं। इसमें भी देखें आप, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में होना चाहिए। कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें कि एक दफा आपने ऐड किया, फिर आपने चेक किया तो वो फिर कम हुआ था, अब आपने ऐड नहीं करना इसमें। अब आपने गाड़ी को मैकेनिक में ले के पास ले जाना है। क्यों? अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसकी सर्किट में कोई सुराख हुआ हुआ है, ऑयल कहीं से लीक हो रहा है। अब आप डालते भी रहेंगे तो वो थोड़े से बाद निकल जाएगा, एक आधे दिन में या हो सकता है चंद घंटों में, और आपके लिए ये डेंजरस है। आप गाड़ी को रिपेयर करवाएं। फिर उसके बाद ये लिक्विड ऑफ जिसमें ये भी इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। यहाँ भी आपने आम पानी सादा नहीं डालना, वो भी इंजन को ठंडा करने की सलाहियत सही तरीके से नहीं रखता। और इसको जो आपने खोलना है ना, ये आपने तब खोलना है, ये वाला ढक्कन, ये ज़हन में रख लें, जब गाड़ी ठंडी हो। आपने गाड़ी खड़ी की, चला के आके आपने इसका ढक्कन खोला, तो ये इसके अंदर जो बुलबुले बने होते हैं ना, प्रेशर होता है, तो उन्हें सीधा गर्म पानी आपके ऊपर फेंकना है और आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाएंगे। फिर इतना ये गर्म पानी होता है। लिहाजा जब गाड़ी ठंडी हो, उस वक्त आपने इसको खोलना है और फिर आपने चेक करना है कि इसमें पानी कम है या ठीक है। उसके बाद फिर ये जो बैटरी है, आप ये देख लें कि जब आपकी बैटरी जो है अगर बिल्कुल खराब हो जाए, डेड हो जाए, तो ये आप ये कर सकते हैं कि दूसरी गाड़ी को साथ खड़ा करके दूसरी बैटरी दूसरी गाड़ी की बैटरी के साथ तारें लगा के अपनी बैटरी जो है इसको लगाएं दूसरी तारें, और फिर अपनी बैटरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको चेंज कर लें, क्योंकि बैटरी जो है वो बिल्कुल तकरीबन डेड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हुई है। फिर आपने ये देखें, ये जो है ये तो मैंने खराब को बता दिया था कि जब ये निशान आ जाए तो उस वक्त आपने ये प्लाकेट बदल लेनी है। ये फौरी तौर पर रुकना है जब ये आ जाए। तो ये है कि ये आपकी ब्रेकें जो है ना, अब इस वक्त नहीं काम करें। क्यों? आपका जो सर्किट था ना लिक्विड दुफान का, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, तेल कम हो गया, तो अब आपने रुकना फौरी तौर पर। ये इंजन ऑयल है, इस पर भी आपने फौरी तौर के ऊपर रुकना कि इंजन ऑयल कम हो गया। अब आप रुके, डालें उसमें इंजन ऑयल और फिर चलाएं गाड़ी को। ये भी फौरी तौर पर रुकना। ये अम, इंजन को इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप अगर गाड़ी ऐसे ही चलाते रहेंगे ना, इस निशान के बावजूद, सुरख निशान आ गया आपकी गाड़ी के सामने, तो आपकी इंजन जो है ना, अब वो अंदर से टूट सकता है। उसके अंदर जो बेल्ट लगी होती है ना, वो गर्म होकर ना वो टूट जाएगी, और जब वो बेल्ट टूट गई इंजन के अंदर की, तो इंजन के अंदर जो पिस्टन सिस्टन है वो सारे उधर वो जाने हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम बन जाएगी। ज्यादा फौरी तौर पर रुक जाए। तो ये आपको बता दिया था। ये जब गाड़ी चलते हुए स्टार्ट में ये निशान आता है तो वो तो खैर है, वो तो सारी चेकिंग कर रहा होता है। लेकिन जब ये गाड़ी चलाते हुए आ जाए ना, उस वक्त ये कुछ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी स्टार्टिंग में या इंजेक्शन में या गाड़ी का जो होता है ना पोल्यूशन का सिस्टम, तो गाड़ी को उस वक्त फिर आप जाके चेक करवा रहे हैं। फौरी तौर पर गाड़ी वहीं पर ब्लॉक कर लेनी, वो सही नहीं है। उसके बाद ये बैटरी का भी है कि बैटरी अब चार्ज नहीं कर रही ज्यादा। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अब आपका अल्टरनेटर जो है ना वो खराब हो चुका हुआ है। तो लेकिन ये आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर एक गराज तक चले जाएं, इतनी देर में ये बैटरी जो है ये थोड़ा बहुत चार्ज करती रहेगी, लेकिन फौरी तौर पर कोशिश करें इसको चेंज कर लें। ठीक है, ये आपको बता दिया था।
ये अब पेट्रोल कम हो गया है, जाके पेट्रोल डलवा लें। और ये है कि ये भी निशान जेन में रखें, ये भी इम्तिहान में आ जाता है। ये खसियों जो है ना टायरों में, ये कम हो गया है। ये नई गाड़ियां बता देती हैं कि तुम्हारे टायर में लेफ्ट या राइट या अगला या पिछला, उसमें हवा कम हो गई है, तो ये आके फटाफट हवा चेक करो। या फिर ये है कि हो सकता है आपका टायर जो है वो उसमें कोई पंक्चर भी हो गया हो। तो अब ये जो इंडिकेटर है, ये आमतौर पर तो उनकी स्पीड होती है ना, टिक 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 इस तरह करके। लेकिन अगर वो टिक 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 जल्दी 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 जलना बुझना शुरू कर दे, तो इसका मतलब यही है कि ये इसका बल्ब जो है ना ये खराब हो चुका है। तो इसको चेक करें किधर वाली साइड का है, तो उसको फिर आप चेंज करवा लें। आखिरी टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टेक्निक। कंट्रोल टेक्निक जो है वो नई गाड़ी का आमतौर पर 4 साल अ, अ, जब खत्म होने हैं ना उससे 6 महीने पहले पहले करवाना होता है। यानी 3.5 साल से 4 साल के दरमियान दरमियान आपने इसको करवाना होता है, कंट्रोल टेक्निक। और इसके बाद हर 2 साल के बाद आपने करवाना होता है। जब कंट्रोल टेक्निक करवा लेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पाबंदी से लगा देंगे कि ये इसका हो गया, फिर ये है कि आप गाड़ी को चला सकते हैं। और जब आपने गाड़ी को बेचना है, तो फिर गाड़ी बेचने के वक्त उसका कंट्रोल टेक्निक 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब गाड़ी में ये जब आपने कंट्रोल टेक्निक करवाया, तो ये गाड़ी में चेकिंग क्या करते हैं ये आपको दिखा देते हैं कि कंट्रोल टेक्निक वाले चेक क्या करते हैं। उन्होंने गाड़ी को खोलना तो नहीं होता, इन्होंने सारा कुछ वैसे ही मशीन लगा के बाहर से चेक करना होता है। एक तो ये जेन में रख लें कि ये पोल्यूशन जो है ना, ये पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं पोल्यूशन, वो देख लेते हैं कि पोल्यूशन कितनी हो रही है, और ये आपकी गाड़ी का सिलेंसर आवाज कितनी कर रहा है, ये इन्होंने चेक करना है। फिर ये है कि आपकी जो स्क्रीन है, इसको भी देखना है आपने कि स्क्रीन जो है टूटी तो नहीं हुई कहीं यहाँ पे, उस पर दरारें तो नहीं हुई, विजिबिलिटी इसकी ठीक है। ये ध्यान में रखें कि छोटा मोटा उस पे फ्रैक्चर हो 2 यूरो के सिक्के तक का, और वो आप जहाँ पे आपका नजर जाती है ना बिल्कुल सामने ना हो, साइडों पे हो तो वो चल जाता है। वो नहीं फिर कहते कि इसको रिप्लेस करो, वरना आपको ये रिप्लेस करवाना पड़ेगा। फिर ये है कि जितने भी आपका स्टीयरिंग इंडिकेटर वगैरह, वो उन्होंने चेक करनी है। और फिर उसके बाद उन्होंने लाइटें चेक करनी होती हैं गाड़ी की, कि लाइटें ठीक हैं इसकी, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी का मसला है। तो ये जो जो सिक्योरिटी का मसला होता है उन्होंने वही चेक करना होता है ज्यादा। फिर इंडिकेटर, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो चेक करनी होती है। गाड़ी की जो चैसी है वो खराब तो नहीं हुई, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, उस पर जंग लगा हुआ है कि नहीं। ब्रेकें जो हैं वो भी चेक करनी है, और जमीन के साथ जो उसका जो मिलना है वो उसके अंदर शाफ्ट